मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना अल्लाह का कहना है कि तहरीक इद्दी में इत्माद के दौरान फौज गैर जानिबदार थी, इसीलिए बानी पीटीआई ने ये नोरा लगाया था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। बानी पीटीआई इमरान खान ने साइफर और तोशा खाना नींद केस में ट्रायल कोर्ट्स की जानिब से सुनाई गई सजा के फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। रूसी जेल में कैद अक्यूजेशन रहनुमा अलेक्सी नावल्नी पर असरार तौर पर इंतकाल कर गए। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी अक्यूजेशन लीडर अलेक्सी नावल्नी जेल में 19 साल कैद की सजा काट रहे थे और दौरान कैद पर असरार तौर पर हलाक हो गए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जान को बनी डाला में खतरा है। मरियम रियाज भट्टो ने बहन की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इद्दिलिया से नवट्स लेने की अपील की। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल अर-रहमान ने बानी पीटीआई के खिलाफ इद्दी में इत्माद लाने के हवाले से साबिक TGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फीस हमीद से मुताल्लिक बयान पर वजाहत दी है। खैबर पख्तूनख्वा के नामज़द वज़ीर इला अमीन अली गंडापुर की ज़ेर सदारत अजलास में मजूज़ा फार्मूले के तहत वज़ारतें तक़सीम करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा मुताबिक काबीना मजूज़ा फार्मूला के तहत बनाने की कोशिशें जारी है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान की हदायत पर कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की चाहते हैं, मुल्क में हम आहंगी और मुफाहमत हो। मुस्लिम लीग फिक्शनल और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के सरबराह पैर पगारा ने कहा है कि जो खचरी बन गई है, आज से 10 माह से ज्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी और फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने में बचा किया है। हो सकता है इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए, यही इद्दिलिया लीगल को देगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राया के मुताबिक अजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक शरीक हुए। उसके अलावा आज़म नज़ीर तार, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, सलमान शहबाज और मीर काहिम खान भी शरीक थे। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद अपडेट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए MyPK के न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।